हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसके पहले तक जो हमने किया था वो हमने सेक्शन डी तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन ई स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा केस बेस्ड या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस इसको बोलते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये आपको यहाँ पे पैरा दिया हुआ है। ठीक है, ये सी वाटर से लेके आपको डेली यूज तक पैरा दिया हुआ है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाते हैं। आप एग्जाम पे आप डेफिनेटली पैरा पढ़ो। पैरा पढ़ने से क्या होता है, आपके क्लैरिफिकेशन आएगा किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको उसकी डिटेल्स मिलती है। ठीक है, बट हम अभी यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करते हो, ये आपने केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ रखी है, तो आपके क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं एंड ब्राइन क्या होता है। तो आपने उस चैप्टर में पढ़ा था कि ब्राइन क्या होता है। जब आप हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्ट वाटर लेते हो तो NaCl को जब आप वाटर में मिक्स कर देते हो, लेकिन NaCl की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन बैठता है वो क्या बैठता है, आप यहाँ पे NaCl लेते हो। NaCl को आपने किस में मिलाया, वाटर में, है ना, जो कि आपका क्या है, ब्राइन बोलते हैं ना। और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आपने किया था, याद है ना आपको, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हमने किया था। तो यहाँ पे हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था और साथ में दो गैस रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। ओके, क्लोरीन गैस। ठीक है, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है बी क्वेश्चन, लिस्ट टू यूजेस ऑफ एनी वन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करते हो तो इसकी कोई भी दो यूजेस बतानी है किसी भी एक प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आप चाहो लिख सकते हो NaOH की, चाहे H2 की, चाहे क्लोरीन गैस की। तो यहाँ पे हम एक बार सबकी बात कर लेते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं किसकी, NaOH की, तो NaOH का क्या क्या यूज होता है फटाफट बताओ। आपको दो यूज लिखना है। तो एक तो ये हमारा होता है डिग्रीजिंग मेटल होता है। ठीक है, डिग्रीजिंग मेटल है हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हमारा सोप एंड डिटर्जेंट में यूज होता है। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट, तो ये हो गया। और आपने पढ़ रखी है, पेपर मेकिंग वाले में काम आता है, इंडस्ट्री में, है ना। आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हो। अगर आप हाइड्रोजन के बारे में लिखते हो तो हाइड्रोजन का क्या यूज पढ़ा है आपने, हाइड्रोजन का पढ़ा है कि हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, और हम हाइड्रोजन को क्या यूज करते हैं, इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब जब फर्टिलाइजर बनाते हैं तो अमोनिया के प्रिपरेशन में भी हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप क्लोरीन की बात करते हो, क्लोरीन का लिखना चाहो तो क्लोरीन में आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन सबसे पहला तो ये हो गया आपका कि ब्लीच के लिए यूज, सॉरी ब्लीच के लिए, हाँ बिल्कुल सही है, ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं हम इसको, है ना। दूसरा क्या है, वाटर का ट्रीटमेंट, जो कि इसका वन ऑफ द बहुत कॉमन और मतलब वाइडली यूज्ड जो इसका यूज है वो है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तीसरी चीज, हम इसको स्विमिंग पूल वगैरह में भी डालते हैं, है ना। और क्या इसका हमारा था, प्रिपरेशन ऑफ HCl हमने पढ़ा था कि अगर हमको प्रिपरेशन ऑफ हम HCl करते हैं उसमें भी हमको क्लोरीन गैस की नीड होती है। तो इन तीनों में से किसी भी एक के बारे में दो उसके यूजेस लिख देने हैं, वो बी में। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड वन इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट ए आपका क्या है यहाँ पे, एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, यूज्ड फॉर फास्ट कुकिंग। ऐसा कौन सा था जो आपने फास्ट कुकिंग के लिए यूज किया था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का ही दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3 या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, ओके। ए तो आपको पता चल गया। स्ट्रांगली हीटेड टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड बी। अब आप सोचो कि जब आप इसको हीट करते थे तो आपको कौन सी कंपाउंड मिलती थी, बिल्कुल सही सोच रहे हो, सोडियम कार्बोनेट, साथ में हमको वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती थी। बट ये हमारा कंपाउंड क्या बन गया, हमारा कंपाउंड बी आ गया, दैट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सोडियम कार्बोनेट का काम ही यही है। ठीक है, आइडेंटिफाई ए एंड बी, जो आपने पहचान लिया है, एंड आपके इक्वेशन लिखनी है, तो मतलब इस इक्वेशन को भी आपको लिखना है कि जब ए को हीट करोगे तो बी कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके नाम जरूर लिखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, और इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ओके।
नाउ इसका और वाला है, और का आइदर यू कैन अटेम्प्ट दिस वन और दिस वन। तो अगर आप ये करते हो तो इसको भी देख लेते हैं। डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वैसे इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो जाके ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होना किसी भी एक कंपाउंड में। जैसे कि आपने वॉशिंग सोडा पढ़ा है, तो वॉशिंग सोडा में आपने पढ़ा था Na2CO3.10H2O। आप हमेशा वॉशिंग सोडा में 10H2O ही देखोगे, यहाँ पे कभी 10 की जगह 25 1 नहीं मिलेगा, ऑलवेज 10 ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड है किसी एक कंपाउंड के लिए। ठीक है, जैसे ब्लू विट्रॉल होता है, ग्रीन विट्रॉल होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 7 होता है ना। तो ये सारे हमारे फिक्स होते हैं, इसीलिए हम इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और कोई भी आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो ये तो हो गया वॉशिंग सोडा का। ठीक है, दूसरा जो मैं आपके बोल रही हूँ वो हमारा ले लेते हैं। जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट के केस में लोगे तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, जिसको कि हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप कैल्शियम के टर्म्स में लेना चाहते हो, जिसको कि आपने जिप्सम के नाम पे पढ़ा था, याद आया? इसका क्या नाम था? जिप्सम के नाम पे आपने पढ़ा था। ठीक है, और तीसरा आपने वॉशिंग सोडा, ये आपके टर्म्स में है। और अगर आप इसके एक दो एग्जांपल और जानना चाहते हो और डीप में, तो आप मेरा दूसरा वीडियो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे, आप उसको जाके देख सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।